ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के भुज एयरबेस पर जवानों के बीच पाकिस्तान पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में तो हमारी सेना पाकिस्तान को बर्बाद करके लौट आई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तानी अखबार ने अपने ही डेप्यूटी पीएम इशाक डार के झूठ की पोल खोल दी है। एआई जनरेटेड अखबार के जरिए पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तानी एयरफोर्स पर झूठा दावा किया गया था। डॉन न्यूज के फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला। तीसरी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना को किस तरह से जबरदस्त नुकसान हुआ है, इस पर एक और मुहर लगी है। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने कहा है कि भारत की कार्रवाई में कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा था, कई सैनिक भी मारे गए। और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बदजुबानी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सीएम मोहन यादव ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं कोर्ट ने गुजारिश के बाद सोमवार तक सुनवाई टाल दी है। सभी खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस शो की शुरुआत पाकिस्तान को थोड़ी मिर्ची लगाकर करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क को दरअसल जीत की आदत नहीं है। उन्हें अपनी सेना की वाहवाही करने का मौका भी नहीं मिल पाता। हर बार की तरह इस बार भी बेचारे मुंह की खाकर वापस लौट गए। ऐसे में अब करें तो क्या करें? इसीलिए अपनी आवाम से तारीफ लूटने के लिए पाकिस्तानी सरकार फेक न्यूज का सहारा ले रही है। उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार के हवाले से अपनी एयरफोर्स को भारत से अच्छी एयरफोर्स बताया, जबकि असलियत में उस पेपर ने कभी ऐसा आर्टिकल छापा ही नहीं था। पाकिस्तानी सरकार उस अखबार से जुड़े फेक न्यूज को दुनिया के सामने ले आई, लेकिन मूर्खों की जमात ये भूल गई कि टेक्नोलॉजी के दौर में हर झूठ पकड़ा जाता है। पाकिस्तान के सरकार के झूठ का पर्दाफाश भी उन्हीं की देश की मीडिया ने कर दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज उस खबर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। अब जब शहबाज और मुनीर का प्रोपेगेंडा फेल हुआ तो बेचारे मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। एक्सपोज होने से पहले पाकिस्तानी सांसदों का जोश देखिए। ये लोग अपनी सेना के फर्जी शौर्य की कहानी पर मेज थपथपा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके देश के डिप्टी पीएम ने एक फर्जी खबर का हवाला देकर संसद में पाकिस्तानी वायुसेना को आसमान का राजा बताया। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। इशाक डार ने ब्रिटिश अखबार की जिस फर्जी खबर का बखान किया, उसकी हेडलाइन में लिखा था, पाकिस्तान एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स आसमान का राजा। विदेशी मीडिया में पाकिस्तान की पिछली वायुसेना की वाहवाही से पाकिस्तानी संसद गदगद थी, लेकिन ये खुशी कुछ घंटों की ही रही। पाकिस्तान के ही अंग्रेजी अखबार डॉन ने अपनी सरकार के दावों का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वो खबर फर्जी थी। अखबार ने पाकिस्तानी वायुसेना की वाहवाही में ऐसी कोई खबर नहीं छापी। पाकिस्तानियों का झूठ एक पल को पकड़ा नहीं जाता। हो सकता था कि वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना ले जाते, लेकिन वो भूल गए कि नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है, जो उनमें है नहीं। जिस फर्जी खबर के सहारे पाकिस्तानी सरकार गदगद हो रही थी, उसमें अंग्रेजी स्पेलिंग्स की इतनी मिस्टेक थी कि अगर कोई बच्चा भी पढ़ता तो खबर को फर्जी ही बताता। जैसे टेलीग्राफ यूके की जगह टेलीग्राफ सीयूके लिखा हुआ था, यानी देश का नाम ही गलत लिख दिया गया। लोगों ने इसे पकड़ लिया। फर्जी खबरें फैलाने वाले अपने एयरफोर्स की स्पेलिंग भी सही तरीके से नहीं लिख पाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स को पाकिस्तानी और फोर्स लिखा हुआ था और मंत्री जी इस फर्जी खबर पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। यहाँ तक कि जिस अखबार की फर्जी खबर चला रहे थे उसकी स्पेलिंग तक गलत लिख रहे थे। एक्सेप्शनल की स्पेलिंग गलत थी, ये भी उन लोगों को सीखना पड़ेगा। अपने फाइटर जेट्स को एडवांस बताने के लिए एडवांसमेंट की शब्द लिखना वो चाह रहे थे, लेकिन उसकी जगह भी उन्होंने एडवांसमेंट लिखा हुआ था। आपके घर का बच्चा भी अगर इस पोस्ट को देखेगा तो वो समझ जाएगा, वो भी बता देगा ये फर्जी है। लेकिन पाकिस्तानियों की अंग्रेजी तो वैसे भी जग जाहिर है। हो सकता है कि उन्हें अंग्रेजी ना समझ आई हो, यह भी हो सकता है कि खुद इस खबर को बनाया गया हो, फैलाया गया हो और अंग्रेजी नहीं आने की वजह से वो पकड़े गए। अब पाकिस्तान है, वो तो कुछ भी कर सकता है और इस बार भी उसने वही किया है।
पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आवाम के सामने अपनी गीदड़ सेना के फर्जी शौर्य की खूब कहानियां सुनाई, लेकिन ये नहीं बताया कि जब भारत की मिसाइलें उसके एयरबेस पर पड़ी तब कैसे उनके सैनिक जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। इसलिए अब इस कमी को वहां के पूर्व सैन्य अधिकारी पूरा कर रहे हैं। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर पाए। इससे पहले कि वो अपने जहाज और अपनी जान बचा पाते, उससे भोलारी एयरबेस तबाह हो गया। पहला आया, वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। ब्रह्मोस मिसाइल का स्वाद चख चुके पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज थोड़ा और तड़पा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। चांद सितारे वाले देश को दिन में तारे दिखाने के सबूत अब भारत नहीं, खुद वहां के पूर्व सैन्य अधिकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने बर्बाद हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं आया। उसने हमला किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाया। अब भारत के हमले में पाकिस्तानी वायुसेना को होने वाले नुकसान का पूरा ब्यौरा सामने आ गया है। 7 और 9 मई की रात हुई लड़ाइयों में पाकिस्तान के कुल 5 फाइटर जेट तबाह किए गए। उसके 2 JF-17 फाइटर जेट अब उड़ने लायक बचे ही नहीं। इनमें से एक आसमान में लड़ाई के दौरान और दूसरा शहबाज एयरबेस में नष्ट हो गया। पाकिस्तान का एक मिराज फाइटर जेट भी तबाह हुआ है। आशंका है कि उसका C-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी नूर खान एयरबेस पर हुए हमले में तबाह हो चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान उसके जासूसी विमान अवैक्स के नष्ट होने से हुआ। यह आसमान में पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, जो अब नेस्तनाबूद हो चुका है। अब आपको हिंदुस्तान के उस बॉडीगार्ड से मिलवाते हैं जिसके रक्षा तंत्र ने पाकिस्तानी अटैक को धूल में मिला दिया है। हिंदुस्तान का वो बॉडीगार्ड जिसके नाम की आज सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसने पाकिस्तान के एक एक खतरे को न सिर्फ भांपा और फिर उसके परखच्चे उड़ाने का भी काम किया। आपके टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान का वही रक्षक है। पाकिस्तान के खिलाफ इसका दम देखकर आज दुनिया इसका लोहा मान रही है। आप इसे हिंदुस्तान का आयरन डोम भी कह सकते हैं, जिसके आगे पाकिस्तान की साजिशों की एक नहीं चल पाई। पाकिस्तान की मिसाइलें हो, माइक्रो UAV हो या फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स और दूसरे हथियार, सबको हमारे इस आयरन डोम ने खाक में मिला दिया। इस नई ताकत के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास पूरी तरह से ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसका नाम है आकाशतीर, भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। ये पाकिस्तान के हमलों को धुआं धुआं कर देने वाले हमारे रक्षक, जिन्होंने पलक झपकते पाकिस्तान के एक एक हमले को, एक एक साजिश को खाक में मिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे थे, उसमें S-400 के साथ साथ हिंदुस्तान का बिल्कुल नया योद्धा आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसकी मदद से पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेट हवा में ही मार गिराए गए। इसलिए इसे हिंदुस्तान का आयरन ड्रोन कहा जा रहा है। इसी की सजगता से हिंदुस्तान के शहरों पर बरसी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को खाक में मिला दिया गया। आकाश तीर पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे DRDO, इसरो, QJ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया गया है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में करीब 15 साल का वक्त लगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये आकाश तीर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है और हमलों में इसकी भूमिका आखिर क्या होती है। देखिए, आकाश तीर निचले स्तर पर एयर स्पेस की निगरानी करता है और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन को कंट्रोल करता है, जो एक ही समय में अलग अलग मशीनों से जुड़ा होता है, जिसमें मिसाइल सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम तक शामिल है। आकाश तीर रियल टाइम हवाई खतरों का पता लगाता है, अपने अटैकिंग सेंटर्स को रियल टाइम जानकारी भेजने का काम करता है। ये सेंसर कम्युनिकेशन सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सिंगल नेटवर्क बनाते हैं, उन्हें सिंगल लाइव एयर सिचुएशन पिक्चर में बदल देते हैं।
इसमें कुछ ही पलों में खतरे की क्लियर इमेज मिल जाती है। ये संदेश मिलते ही हमारे मिसाइल सिस्टम अटैक करते हैं। कुल मिलाकर आप यहां पर ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम में हमलों के लिए आकाश तीर मस्तिष्क की तरह काम करता है। लेकिन खूबियां सिर्फ इतनी नहीं है। आकाश तीर हिंदुस्तान का एक ऐसा रक्षक है जिसकी क्षमताओं का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। अपनी ऐसी ही खूबियों के चलते आकाश तीर के सामने पाकिस्तानी हमलों की एक न चली और देखिए पाकिस्तान के हमले नाकाम हो गए। आकाश तीर की हम इजराइल के सुरक्षा चक्र आयरन डोम से तुलना कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में ये आयरन डोम से भी बेहतर है। आकाश तीर की सूचना पर हुए हमले 100% निशाने पर लगे हैं, जबकि आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% तक ही है। आकाश तीर 400 किलोमीटर के हवाई दायरे में नजर रखता है, जबकि आयरन डोम अधिकतम 70 किलोमीटर तक नजरें रखता है। आकाश तीर के जरिए एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल डिटेक्ट होते हैं, जबकि आयरन डोम रॉकेटर, आर्टिलरी और मोटार को डिटेक्ट करने के लिए माहिर है। आकाश तीर के एक इंटरसेप्ट पर अधिकतम 10 लाख का खर्च आता है, जबकि आयरन डोम उसी काम के लिए 70 से 90 लाख रुपए खर्च करता है। इन सब के अलावा आकाश तीर मजबूत जैमर की मदद से ड्रोन को बर्बाद कर देता है। यही काम पाकिस्तानी ड्रोन्स के साथ हुआ, जो जगह जगह खाक में मिल गए। आकाश में जिन ड्रोन्स और मिसाइल को देखकर डर लग रहा था, भारत के एयर डिफेंस का पहरेदार आकाश तीर उन सबको ठिकाने पर लगाने का इंतजाम कर रहा था। भारत की इसी क्षमता को देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता है, क्योंकि उनका एयर डिफेंस भारत ने तबाह कर दिया था, जिसका अंजाम उसके 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर साफ देखा गया। कल श्रीनगर में जवानों का हौसला बढ़ाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। जिस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, आतंक को मटिया मेट कर दिया, उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य का प्रतीक बताते हुए आतंक और उसके आकाओं पर जमकर प्रहार किया। यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य और साहस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भुज को वीरता और विजय का प्रतीक बताया कि कैसे हर जंग में भुज ने पाकिस्तान को धूल चटाकर हिंद का डंका बजाया। यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। भुज की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया भी और समझाया भी कि पाकिस्तान एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहां जिसकी कोई सुबह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी संभला भी नहीं, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के एक्शन को ट्रेलर बताकर पाकिस्तान की धड़कन फिर से बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात पाकिस्तान की सीमा से सटे भुज एयरबेस से कही, जहां वो भारतीय वायुसेना के रणबांकुरों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह की इस ललकार को सुन उधर मुनीर की पजामा फौज और पाकिस्तान की शहबाज सरकार ये सोचकर परेशान है कि अगर 11 एयरबेस तबाह करना ट्रेलर था तो पिक्चर क्या होगी।
क्योंकि राजनाथ सिंह यही नहीं थमे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आतंक के फन को कुचलने के लिए 23 मिनट ही काफी है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूँ तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे एक्शन में थे। वो न सिर्फ तल्ख अंदाज में बल्कि शायरी से भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने जलील कर रहे थे। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं होगी, और अगर पाकिस्तान ने फिर सीमा लांघी तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटने के बाद भारत दुनिया भर में उसकी घेरेबंदी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से फोन पर बात की। इस दौरान आमिर खान मुतक्की ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चों पर दोनों देशों की मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ भी मिल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान में मिसाइल हमले की झूठी खबर फैलाई थी, जिसका भारत ने तब भी खंडन किया था, और अब अफगान विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को झूठा करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा के लिए मैं तहे दिल से उनकी सराहना करता हूँ। झूठी और निराधार रिपोर्टों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनकी ओर से खारिज करने का स्वागत किया। ये बातचीत इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि यह भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया को सच बताने और जानकारी देने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को उजागर किया जा सके। इसके लिए भारतीय सांसद कई देशों का दौरा करेंगे। इस काम में 5 से 6 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि भी जाएंगे। ये सांसद अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जैसे देशों की यात्रा करेंगे, जिसके लिए कई देशों के सांसदों से संपर्क किया गया है। सांसदों की विदेश यात्रा 22 मई के बाद शुरू होगी, जिसमें यह जानकारी पूरी दुनिया को दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर भारत के आगे पस्त हुआ है। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूपी और बिहार में भी कई जगहों पर विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस विधायक ने विजय शाह के बयान का विरोध करने के लिए काले रंग के कपड़े पहने थे। कुछ देर के लिए पार्टी के नेता राजभवन के बाहर धरने पर भी बैठे रहे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा और ज्ञापन देकर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। इधर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भोपाल में विजय शाह के बंगले पर मुरझाए हुए पौधे लेकर पहुंच गए। विजय शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस पर लिखा था, बेशर्म मंत्री विजय शाह को बेशर्म भेंट। विजय शाह के बयान का विरोध यूपी में भी हो रहा है। लखनऊ में सपा नेता ने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे ना बांट सकोगे। इसी तरह पटना में भी आरजेडी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन विजय शाह की तरफ से कुछ दस्तावेज दाखिल करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई। उधर मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह पर मेहरबान दिख रही है।
मेहरबानी की झलक बदजुबान मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में भी नजर आ रही है। पहले तो कोर्ट की सख्ती के बाद केस दर्ज हुआ और जब केस दर्ज हुआ तो उसमें भी बदजुबान मंत्री को पूरी इज्जत दी गई। इस एफआईआर में 2 जगह विजय शाह के नाम के आगे श्री लिखा हुआ है, यानी मंत्री के सम्मान में इंदौर की पुलिस कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि जांच बिना दबाव के की जाए, लेकिन ये जांच बिना दबाव के कितनी हो पाएगी, ये एफआईआर का ये पन्ना बता रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं वो अज्ञात नहीं हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि कहाँ रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संरक्षण है। इधर बीजेपी के ही एक विधायक खुलकर विजय शाह के समर्थन में आ गए हैं। रतलाम के सैलाना सीट से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि विजय शाह को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, ऐसा लग रहा है खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बदजुबान मंत्री के बचाव में खड़े हैं, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री ने उस विवादित बयान को गलत नहीं ठहराया है। दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामगोपाल यादव के जाति सूचक बयान पर कल योगी ने मोर्चा संभाला तो आज योगी के सिपह सालारों ने बीजेपी नेताओं ने रामगोपाल यादव पर देश की बेटी के अपमान का आरोप लगाया और माफी की मांग की। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी अब रामगोपाल यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। यादवों का पराक्रम आज का नहीं है, ये बात योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी सुन ले। यादवों ने इस देश के नाम को कभी नीचे नहीं होने दिया। इधर मुरादाबाद में विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दो कहावतें हैं, एक तो ये कि इंतजार का फल मीठा होता है और दूसरी ये कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और ये दोनों ही कहावतें दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के मोहनदास पर लागू होती हैं। आप पूछेंगे ये कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, केरल के रहने वाले एम मोहनदास ने दुबई में $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। मोहनदास ने 28 अप्रैल को दुबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 के अराइवल शॉप से लॉटरी का टिकट खरीदा था। मोहनदास ने मिलेनियर सीरीज की जो लॉटरी खरीदी थी, उनके टिकट का नंबर 501 था। दुबई की एक फर्म में परचेज मैनेजर का काम करने वाले मोहनदास ने बताया कि वो पिछले 24 साल से लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं, लेकिन जीते वो पहली बार हैं। मिलेनियर सीरीज की लॉटरी दुबई में 1999 से चली आ रही है और अब तक 250 लोग इसके जरिए करोड़पति बन चुके हैं। लॉटरी कंपनी $1 मिलियन कैश इनाम के अलावा लग्जरी कार और महंगी मोटरसाइकिलें भी विजेताओं में बांटने का काम करती है। वाराणसी से दिल्ली जा रही लग्जरी बस में गुजरात के एक व्यापारी भी थे। यूपी के कौशाम्बी में उनका बैग चोरों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन भागने के दौरान एक बैग सड़क पर गिर गया और बैग की चेन खुल गई। बैग की चेन खुली तो नोट हाईवे पर उड़ने लगे। नोट उठाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कोई यहाँ से नोट उठा रहा है, कोई वहाँ से नोट जमा कर रहा है। बाइक सवार आए तो वो भी खड़े हो गए। कोई डिवाइडर से पैसे उठा रहा है, कोई इधर नोट ढूंढ रहा है, कोई उधर नोट ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सभी पैसे लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। सीढ़ी से टकरा करके उसका बैग गिर गया था और उसमें रखा पैसा बिखर गया था, जो स्थानीय लोग और बस के ड्राइवर के द्वारा उसको इकट्ठा करके व्यापारी को दिया गया। इसके द्वारा कैलकुलेट किया गया तो उनके सभी पैसे मौजूद हैं। सुना आपने, सीओ साहब बता रहे हैं कि सड़क पर गिरे सभी नोट को लोगों ने उठाकर ईमानदारी के साथ व्यापारी को दे दिया। बैग गिरने के बाद चोर जंगलों में भाग गए। बता दें, जिनका पैसा चोरी हुआ था वो गुजरात के पाटन के जीरा व्यापारी हैं। बिहार की राजधानी पटना में युवती की नृशंस हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर पहले चाकू से हमले किए गए और फिर गैस सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर उसके शव को आग लगा दी गई। मुजफ्फरपुर की रहने वाली 27 साल की संजना पटना में रहकर नौकरी की तैयारी करती थी।
परिवार ने बताया कि सचिवालय में डेटा ऑपरेटर के पद पर उसकी नियुक्ति भी हो गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। हम देखे तो गैस सिलेंडर से पूरा लगा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, गर्दन के ऊपर चिन्ह है, चाकू का निशान है। आसपास के लोग क्या बताया? और पूरा गैस सिलेंडर से लगा हुआ तो मर्डर है। संजना के घर के बाहर सीसीटीवी में एक संदिग्ध शख्स भी दिखाई दिया है, जिसकी तलाश चल रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या किस वजह से की गई है। लैपटॉप भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, सब ले गया। संजना का भाई ट्रेनी दारोगा है। जिस जगह ये घटना हुई वो राजधानी पटना का एक पॉश इलाका है और इस वारदात ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।